मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इस संबोधन से पहले ये तैयारी बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि इस संबोधन में वो जाहिर सी बात है अपने विजन और अपने मिशन को लेकर तो बात कहेंगे। सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि उनके बयान कैसे बदले हैं, जहां उन्होंने कहा चेंज ऑफ रिजीम मेरा मोटिव नहीं था, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट को खत्म करना हमारा मोटिव था, जिसमें हम कामयाब रहे। ऐसे में ये संबोधन बहुत मायने रखता है। दूसरा, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के तहत आज आ रही ये बड़ी खबरें। मनीष। बिल्कुल सुरभि, तो सबसे पहले तो खैर ट्रंप का विज़न क्या है, ऐसा विज़न जिसने पूरी दुनिया में केओस मचा कर रख दिया है। और चूंकि बात आप अमेरिका की कर रही हैं तो लगे हाथ मैं TV9 के कैमरे से एक तस्वीर भी दिखा दूं, चूंकि मैं इस वक्त इजराइल में तेल अवीव में जो अमेरिकन एम्बेसी के ठीक सामने में हूं। और कुछ देर पहले जो मिसाइल का एक टुकड़ा गिरा था वो यहीं अमेरिकन एम्बेसी के सामने गिरा था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गड्ढे को भर दिया गया है जहाँ मिसाइल के टुकड़े गिरे थे। कल भी यहीं से 200 मीटर की दूरी पर आकर मिसाइल गिरे थे। तो ऐसा लग रहा है कि तेल अवीव में भी अमेरिकन एम्बेसी की बिल्डिंग को टारगेट करके लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिकन एम्बेसी की बिल्डिंग तेहरान में थी उस पर इजरायली एयर स्ट्राइक की गई, ताकि कहा गया कि वहाँ पर IRGC और बासिस फोर्स के लोग थे। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका को यह तय करना है कि क्या वो युद्ध को बंद करेंगे या फिर वो ग्राउंड ट्रूप्स को भेजेंगे। और अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स को भेजेंगे तो उनका मुकाबला बासिस फोर्स और IRGC के अलावा ईरानी सेना से होगी और इसके अलावा बहुत सारे मिलिशिया से होगी। तो जाहिर है कि ईरान ने इन सब की तैयारी कर रखी है। इस वक्त जब हम तेल अवीव में मौजूद हैं, उस जगह पर जो कि तेल अवीव का सबसे महत्वपूर्ण जगह में से एक कहा जाता है, जहां दुनिया भर की अलग अलग एम्बेसी मौजूद है, इंडियन एम्बेसी भी है, अमेरिकन एम्बेसी भी है। लेकिन एक बात तो यहाँ से मुझे समझ में आ रही है, वो ये कि अब अगर यहाँ से अगले 24 घंटे के बाद अगले कुछ घंटे के बाद कहूँ तो ट्रंप के ऐलान के बाद भी अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहता है तो फिर आप समझिए कि निश्चित तौर पर आप पूरी दुनिया को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि अगले कुछ दिन के लिए आप अपना बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि हालात फिर बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि ये एक आखिरी मौका मैं देख रहा हूँ कि आर्या पार को लेकर कि अगर कोई अमेरिका का एंड गेम है, कोई विज़न तो मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप का दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, कोई मिशन अगर है तो अगर उन्होंने युद्ध रोकने का फैसला कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने का फैसला किया तो फिर बहुत ज़्यादा ही केओस मचेगी और उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। देखते हुए क्या US बार बार ये संकेत दे रहा है कि वो डील करना चाहता है? इसको लेकर अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने अब ईरान में B-52 बॉम्बर उतारा है और ईरान के आसमान में पहली बार उड़ा है B-52 बॉम्बर। हालांकि मनीष, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी करना चाहूंगी क्योंकि अमेरिका बड़े दावे कर रहा है कि पिछले महीने में ही एक महीने में 11,000 से ज्यादा टारगेट्स हिट किए जा चुके हैं। ये कि बैलिस्टिक मिसाइल हो या सप्लाई चेन हो, यूरेनियम साइट्स हो, सबको टारगेट करने में वो कामयाब रहा। क्या अमेरिका इसी ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत और तैनाती के बीच उसे डील पर लाने की कोशिश करना चाहता है? और अब जो थोड़ी देर बाद संबोधन होने वाला है, क्या इसको देखते हुए कोई बड़ा ऐलान भी संभव है? क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कोई एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ईरान और अमेरिका का अभी भी बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तकनीकी तौर पर भले ही ये जंग तीसरे महीने में प्रवेश कर गई है, लेकिन 28 फरवरी से आज 1 अप्रैल के बीच में जो ये 33 दिन की जंग है, इसमें पहले ही दिन से, पहले घंटे, पहले मिनट से ही इजराइल और अमेरिका की जो फाइटर जेट है वो ईरान के आसमान में थे और उनकी एयर सुपेरिटी थी। वहाँ से उन्होंने काफ़ी बॉम्बिंग की। बल्कि एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी मुल्क पर इतनी बमबारी नहीं की गई है जो इस 30 दिन के दरमियान हुए हैं। 15,000 से ज़्यादा बम गिराए गए हैं, जिसमें से सैकड़ों बम ऐसे हैं जो कि 5,000 पाउंड से भी ज़्यादा हैं। तो वैसी स्थिति में तो ईरान में जो जितनी तबाही हुई होगी उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि वो सारी जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अब यहाँ से आगे क्या है, क्योंकि देखिए एयर सुपीरियरिटी होना अलग बात है, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स भेजना अलग बात है। जब ग्राउंड ट्रूप्स की बात आती है तो मुकाबला एकदम अलग हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग लगातार कहते हैं। तो वैसी स्थिति में फिर अमेरिकी सैनिकों के लिए या इजरायली सैनिक भी अगर जाते तो उनके लिए आसान नहीं होगा। हमने देखा यहाँ इजराइल का गाजा में क्या हुआ, छोटा सा गाजा, वहां पर कितनी इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी हुई। कल ही 3 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है जब लेबनान में वो ऑपरेशन कर रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा लगातार बना रहेगा। आप सोचिए कि अभी तो ईरान के मिसाइल के हमले हो रहे हैं अरब देशों में, अमेरिकन बेसेस में, जिन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। तो ग्राउंड ट्रूप्स के लिए जब जाएंगे तो आप भी एक्सपोज रहेंगे। तो वैसी स्थिति में वो काफी मुश्किल होगा। तो देखते हैं कि ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। साक्षी की उस बयान को लेकर कोट कर रही थी, जहां उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि US के 15 प्रस्ताव का उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया,